अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपने डायबिटिक बहन भाइयों के लिए और नॉन डायबिटिक बहन भाइयों के लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको अपना कर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारी बीमारी की असल वजह क्या है? हमारी बीमारी की असल वजह हमारी ग़िज़ा है। जी हाँ, हमारी वो ग़िज़ा जिसको हमारी सेहत का ज़ामिन होना चाहिए, हमारी तंदुरुस्ती का ज़ामिन होना चाहिए, आज के दौर में वही ग़िज़ा हमारी बीमारी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अगर हम 40 साल पहले जाएँ, यानी कि माज़ी में थोड़ा जाएँगे, वो लोग जो मेरी एज के हैं या मुझसे सीनियर हैं या मेरी एज के करीब हैं, तो चले हम 40-45 साल थोड़ा पीछे जाते हैं, तो हमने अपने बड़ों से ये बात सुनी थी कि अनाज जो है क़ुव्वत बख्शता है, अनाज जवानी को बरकरार रखता है और अनाज ही हमारी सेहत और तंदुरुस्ती का ज़ामिन है। आज वही अनाज हमारी बीमारी और हमारी सेहत की बर्बादी का ज़ामिन है और उस पर मोहर लग गई। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये है कि 40-45 साल पहले, मैं अपनी ही एज की बात कर रही हूँ, अपने ही बचपन की बात कर रही हूँ, उससे पीछे तो नहीं मैं जा रही। जो चीज़ें मिला करती थी वो खालिश मिला करती थी। उनके ऊपर जहरीले केमिकल स्प्रे नहीं किए जाते थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है और आपको भी याद होगा कि सर्दियों के मौसम में सिर्फ सर्दियों की सब्जियां आया करती थीं, गर्मियों के मौसम में गर्मियों की सब्जियां, सर्दियों के फल सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के फल गर्मियों के मौसम में आते थे। मैंने अपनी वालदा को देखा कि सर्दियों के मौसम में वो शलजम को काट कर, धागा पिरोकर उन्हें सुखा लिया करती थी और गर्मियों में इसी तरह वो करेले जो हैं उन्हें सुखा लिया करती थी और सर्दियों में अगर कभी दिल चाहना तो करेले पका लेना और गर्मियों में अगर कभी शलजम खाना होते थे तो शलजम जो थे, जो सुखाए होते थे, उन्हें वो पानी में भिगो दिया करती थी, वो नरम होते थे और उनका खाना बन जाया करता था। भिंडी गर्मियों में आया करती थी, सर्दियों में उसका तसव्वुर भी नहीं था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि शुरू जब भिंडी आती मई अप्रैल के महीने में तो बहुत महंगी बिकती और उसके लिए कहा जाता कि भिंडी जो है सिंध से आई है, पंजाब की अभी फसल तैयार नहीं हुई, इसलिए भिंडी बाज़ार में महंगी है। आज आप देखिए कि बाज़ार में 12 महीने गर्मी सर्दी के फल और गर्मी सर्दी के सब्जियां जो हैं वो मौजूद हैं। बेसिक वजह क्या है कि खादों के ज़ोर पर, केमिकल के ज़ोर पर हमने फसलें तैयार करना शुरू कर दी, हमने फल उगाना शुरू कर दिए और अपनी ग़िज़ा को हमने जहरीला बना लिया। अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा कि हम उस दौर में वापस जा सके जहाँ पर हमें ऑर्गेनिक फूड मिलती थी, जहाँ पर गंदम को तंदुरुस्ती का ज़ामिन करार दिया जाता था और कहा जाता था कि जो लोग गंदम का इस्तेमाल करते हैं वो बूढ़े नहीं होते, वो जवान रहते हैं, वो मशक्क़त कर सकते हैं, उन्हें बीमारी नहीं घेरती। और आज वही गंदम, वही चावल, वही अनाज हमारी बर्बादी का ज़िम्मेदार बन चुका है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जहरीले स्प्रे किए गए हैं, केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहरीली खादें इस्तेमाल की जाती हैं, गंदा पानी इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हमारी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई और वो बीमारियां सामने आईं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। उन बीमारियों में जो टॉप के ऊपर बीमारी है जो हमारे सामने आई है वो डायबिटीज़ है। ज़ियाबतीस, शुगर। आप देखें कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। जब हम लोग कॉलेज में थे और हमने इल्म हासिल किया तो उस वक्त ये कहा जाता था कि हर 20 सेकंड के बाद एक इंसान या एक फ़र्द जो है डायबिटिक पूल में दाखिल होता है और आज ये रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि टीबी से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला मर्ज़ जो है वो डायबिटीज़ हो गया है। तो आज की मेरी जो टिप्स हैं वो अपने डायबिटिक बहन भाइयों के लिए भी हैं, अपने नॉन डायबिटिक बहन भाइयों के लिए भी हैं। और ये टिप्स इसलिए हैं कि आज के दौर में हमारे माली हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल कर सकें।
हम असल चीज़ों की तरफ नहीं पलट सकते, लेकिन हम कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। वैसे तो इस बात को सभी मानते और जानते हैं कि जितने भी हमारे जंक फूड हैं ये बीमारियों का घर है। लेकिन देखिए, क्या मैं आप हमने जंक फूड खाना छोड़ दिया? क्या हमने पेप्सी पीना छोड़ दिया? बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा से हमने इनकार कर दिया? नहीं, हमने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया और हम इन ग़िज़ाओं के मुज़मिर असरात से बखूबी आगाह होते हुए भी इनको अपने दस्तरख़्वान की रौनक बनाते हैं। तो आज मेरी थोड़ी-सी टिप्स हैं आप लोगों के लिए, आप इनको अपना लीजिए। ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके हवाले से ये मैं बात कहूँगी कि ज़रूर इसको अपनाएँ ताकि उनके जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे। कार्ब्स जो है या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे जिस्म में तेज़ी के साथ हल होते हैं। उसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि वो अफराद जो खाने में रोटी खाते हैं या वो अफराद जो खाने में चावल खाते हैं, आप दोनों का मवाजना करके देख लीजिए। जिसने 2 रोटियां खाई हैं उसको अगर भूख 4 घंटे के बाद लग रही है तो चावल खाने वाले को जो भूख है वो 1.5 घंटे के बाद लग जाएगी। होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या हम शुगर लेते हैं, डायरेक्ट शुगर लेते हैं या शुगर से बनी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि हमारी बेकरी आइटम्स हैं, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स हैं, या वो फ्रूट हैं हमारे जिनमें शुगर पाई जाती है डायरेक्ट, जैसे कि आम है, केला है। तो जब हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनमें शुगर पाई जाती है या जिनका शुमार कार्बोहाइड्रेट्स में या कार्ब्स में होता है, तो जैसे ही हम उन्हें खाते हैं ये अशिया हमारे जिस्म के अंदर जाकर तेज़ी के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती हैं और नतीजे के तौर के ऊपर हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो हैं अपनी पीक के ऊपर चले जाते हैं। 1.5 घंटे के बाद ये पीक जो है, जो शुगर लेवल पीक के ऊपर गए हैं, ये क्रैश करते हैं और नीचे आ जाते हैं। यही वजह है कि जब आप चावल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जल्दी भूख लगती है। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या है, जब शुगर लेवल एकदम तेज़ी के साथ ऊपर गए हैं तो उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे आएंगे और उसको नए सिरे से भूख लगेगी और नए सिरे से क्रेविंग होगी। और क्रेविंग किस चीज़ की होगी? मीठे की क्रेविंग होगी। याद रखिए, डायबिटिक पेशेंट को मीठे से मना किया जाता है, लेकिन मीठा खाना ना खाना उसके अपने इख्तियार में नहीं। क्यों? यहाँ जो हमारे दिमाग के अंदर क्रेविंग सेंटर्स हैं वो मीठे की इतनी शिद्दत के साथ ख्वाहिश करते हैं कि हमारे लिए उनसे लड़ना, उनके अगेंस्ट खड़े होना नामुमकिन में से हो जाता है। लिहाजा फिर एक साइकिल चलता है, हम फिर से मीठा लेते हैं, हमारे शुगर लेवल जो है हाई होते हैं, अपने पीक के ऊपर जाते हैं, फिर क्रैश करते हैं, फिर हमारे सेंटर में, ब्रेन सेंटर में मीठे की ख्वाहिश होती है, फिर नए सिरे से हम मीठा खाते हैं। यानी ये एक चेन है जो चलती रहती है। अब मेरे जो आपके लिए टिप्स हैं वो ये हैं कि जब भी आपने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कार्ब्स में जिनका शुमार होता है, जिनका शुमार मीठे में होता है, तो उन्हें अकेले मत खाएं। अकेले खाने का मतलब ये है कि उन्हें वैसे ही मत खाएं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा भी है और मैंने सुना भी है। ख़ास तौर पर मैंने अपने उन बहन भाइयों को जो हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो आकर अक्सर ये बात कहते हैं कि हम मस्जिद में ही ठहर जाते हैं और जब हमने नाश्ता करना होता है तो बाहर निकलते हैं, केक ख़रीदते हैं, चाय ख़रीदते हैं और हम केक से नाश्ता कर लेते हैं। केक के पीस मिलते हैं वहाँ पे, या जिस तरह हमारे यहाँ पैकिंग में छोटे छोटे केक मिलते हैं, उसी तरह कप केक्स वगैरह जो हैं वो हम खाते हैं और हम नाश्ता कर लेते हैं। तो याद रखिए, जब आप सिर्फ मीठा खाते हैं तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कभी भी मीठे को एज इट मत लीजिए। यानी आपने नाश्ता जब करना है तो उसमें आपने डायरेक्ट मीठा नहीं लेना, आपने केक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कुकीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, डोनट्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई केक का स्लाइस नहीं ले लेना कि आपने कहा घर में केक आया हुआ था या बच्चे की सालगिरह की और केक बच गया तो चलो अभी तो सारे सो रहे हैं तो केक पड़ा हुआ है तो मैं सुबह सुबह केक खा लूँ। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है। 4 बजे शाम चाय के वक्त हम लोगों को कोई ना कोई चाय के साथ किसी चीज़ की हाजिर होती है और उसमें हम लाजमी तौर पर स्नैक के तौर पर मीठा रखते हैं। तो आपने कार्ब्स को या मीठे को स्नैक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना।
मैंने पहले भी अपनी एक आध वीडियो में ये बात बताई है कि जब आप एक 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट खाते हैं तो 1.5 घंटे के बाद अपनी शुगर लेवल चेक कीजिए। आपके शुगर लेवल जो होते हैं हाइप के ऊपर होते हैं। आप हैरान होंगे अपने शुगर लेवल को देखकर कि मैंने सिर्फ एक 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट खाया है और मेरे शुगर लेवल कहाँ से कहाँ चले गए। तो याद रखिए कि कार्ब्स का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, चाहे वो केक की सूरत में है, पेस्ट्री की सूरत में है, बिस्किट की सूरत में है, किसी भी सूरत में है, आपने एज इट नहीं करना है और खाली पेट इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो आप मैकरोनी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं और बड़े शौक़ से आप खाते हैं और आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी 5 मिनट के अंदर हमने नूडल्स तैयार कर लिए और हमने नूडल्स खा लिए, एक बाउल खा लिया, बड़ा मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा आता है। बाज़ार में तो पैकेट भी मिलते हैं, आपने सिर्फ बॉयल करना होता है, मसाला उसमें होता है, आपने उसमें मसाला डाला और आपने नूडल्स का प्याला खा लिया। क्या आप जानते हैं कि ये नूडल्स, ये पास्ता, ये मैकरोनी आपके लिए कितनी नुकसानदेह है? आप डायबिटिक है या नहीं है, ये ओवरऑल आपके लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश कीजिए इनको खाली पेट मत खाइए, यानी इनको नाश्ते के तौर पर मत लीजिए, इनको स्नैक के तौर पर मत खाइए। अब चूँकि हमारे अंदर क्रेविंग होती है मीठे की और ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो हमेशा जब आपने इन चीज़ों को खाना है तो इनके साथ कोई चीज़ मिक्स कर लीजिए। खाली कार्ब तो आपने नहीं लेने हैं। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है कार्ब खाने को तो इनके साथ कोई ना कोई प्रोटीन, फैट इनका इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि आप मैकरोनी में चिकन का इस्तेमाल कर लीजिए, प्रोटीन आ गई। आप पालक का इस्तेमाल कर लीजिए, आप पालक के पत्ते वगैरह खा लीजिए या आप कोई ग्रीन सैलड वगैरह ले लीजिए, जिससे आपके कार्ब जो हैं जब आपके जिस्म के अंदर जाएंगे तो उनकी डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। वो उस तेज़ी के साथ हज़म नहीं होंगे जितना उस तेज़ी के साथ हज़म होते हैं जब आप उनको खाली खाते हैं। तो लिहाजा इनको किसी ना किसी चीज़ में लपेट लीजिए। अब वो विटामिन की सूरत में आप लपेट रहे हैं, वो फैट की सूरत में आप लपेट रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप इनको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बेहद नुकसान पहुँचाएँगे। मैं अपने इन्हीं ज़ायरीन बहन भाइयों के हवाले से ही आपको बताने लगी हूँ जो हज उम्रे के लिए मक्का जाते हैं। बहुत सारे मेरे मिलने वाले ऐसे अफराद हैं जो ये बात कहते हैं कि वहाँ पर मक्का में और मदीना में मस्जिद के पास ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर डोनट्स मिलते हैं, चाय मिलती है, साथ में कॉफ़ी मिलती है। तो हमारे लिए सबसे आसान नाश्ता ये होता है कि हम होटल से बाहर निकलते हैं या मस्जिद से बाहर निकलते हैं और हम उस शॉप के ऊपर जाते हैं, एक डोनट लेते हैं या एक कुकी लेते हैं और हम नाश्ते के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि ये डायरेक्ट ग्लूकोज या डायरेक्ट कार्ब जो है आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात भी आप लोग जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है या नॉन डायबिटिक पेशेंट, आप एक नॉर्मल शख्स हैं और आपको कोई मसला नहीं है तो कभी भी फलों का डायरेक्ट जूस ना पीजिए। जब आप डायरेक्ट जूस इस्तेमाल करते हैं वो तेज़ी के साथ हज़म होता है और आपके शुगर लेवल जो है वो पीक के ऊपर जाते हैं, हाइप के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब आप फल को चबा कर खाते हैं तो डाइजेशन का अमल स्लो हो जाता है और जितनी तेज़ी के साथ आपको नुकसान पहुंच रहा होता है या पहुंच सकता है डायरेक्ट जूस पीने की सूरत में या डायरेक्ट ग्लूकोज लेने की सूरत में, शुगर लेने की सूरत में आपको नुकसान नहीं पहुंचता। एक वक्त था कि गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था, शक्कर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक वक्त आया कि क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास शुगर आ गई और बीमारियों को हमने अपने घरों में जार की सूरत में सजा कर रख लिया। एक वक्त था कि हम पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल किया करते थे और एक वक्त आया कि हमने क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने ब्लड प्रेशर को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। जब हम पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सोडियम की बजाय पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी, बेसिक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि कभी भी मीठे का इस्तेमाल, कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, कार्ब्स का इस्तेमाल एज इट मत कीजिए। वो जिस तरह कहते हैं ना कि किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो हम उसको रैप कर लेते हैं।
बिल्कुल इसी तरह कार्ड्स को रैप कर लीजिए, किसी चीज़ में लपेट लीजिए ताकि आप उसके नुकसानात से बच सकें और आपको कम से कम नुकसान हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।